सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का हमारा पाठ है हमारा विद्यालय। हम सब एक विद्यालय में, यानी मैं तो पढ़ाती हूँ और आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो। तो ये जो कहानी है, ये जो आपका पाठ है वो हमारा विद्यालय इस पाठ का नाम है। और ये किस पर आधारित है? स्वच्छता पर आधारित। स्वच्छता यानी सफाई, यानी क्लीनिंग। आपको पता है ना कि हमें अपने आप को और हमारे वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इसी जो है टॉपिक यानी कि विषय पर आधारित है ये हमारा पाठ। चलो पढ़ते हैं। दीपू नाम का एक लड़का है। वह क्या है? नटखट और बुद्धिमान है। ओके। वह कक्षा 5 में पढ़ता है और आपकी ही तरह वह रोज़ विद्यालय जाता है। अब तो हम विद्यालय आ नहीं पा रहे, लेकिन अगर विद्यालय खुला होता तो हम रोज़ आते ना। तो अभी क्या है, हम वर्चुअल स्कूल यानी फ़ोन पे ही विद्यालय में आते हैं। ठीक। दीपू के विद्यालय का एक नियम है कि एक एक दिन हर एक कक्षा के बच्चे मिलकर अध्यापिका की देखरेख में मध्यावकाश के बाद 15 मिनट विद्यालय की सफाई करते हैं। जैसे मैदान में जगह जगह पर टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स आदि के गिरे हुए रैपर को उठाना, कैंटीन के पास गिरे हुए कागज़ के गिलास, प्लेट आदि को उठाकर कूड़ेदान में डालना आदि तरह की सफाई करके अपने विद्यालय को साफ़ सुथरा रखने का ये अनोखा नियम है। आप देखिए इसमें बच्चों इमेज में बना हुआ है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी इसमें क्या दिया है, मध्यावकाश यानी इंटरवल के बाद 15 मिनट हर रोज़ एक कक्षा के बच्चे अपनी कक्षा अध्यापिका के साथ मिल करके विद्यालय की सफाई करते हैं। ठीक। वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। ऐसा क्यों करवाया जाता है? ताकि बच्चों में ये भावना आए कि हमें अपने घर को, अपने विद्यालय को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आज कक्षा 5 का अपने विद्यालय की सफाई करने का दिन है। ठीक है। इसलिए मध्यावकाश होते ही कक्षा 5 के बच्चे विद्यालय की सफाई में जुट गए। सफाई करते हुए दीपू अपनी अध्यापिका से बोला, अपनी टीचर से बोला, मैडम ये सारी गंदगी हमने तो की नहीं है, फिर ये सफाई हम क्यों कर रहे हैं? तो अध्यापिका ने दीपू व अन्य बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों अगर हर बच्चा सफाई का खुद ध्यान रखेगा तो गंदगी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब गंदगी ही नहीं रहेगी तो किसी भी बच्चे को कोई सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ओके। तो दीपू और उसके दोस्तों को अध्यापिका की बात समझ में आ गई। अब बच्चों ने एक सभा की। क्या किया? सभा यानी मीटिंग की बैठ करके। ठीक। और तय किया कि अब वे खुद सफाई का ध्यान रखेंगे। ठीक। नाउ दीपू ने आज विद्यालय में ऐलान किया कि आज सभी बच्चे सफाई का खुद ध्यान रखेंगे। देखो बच्चे मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सभा कर रहे हैं। ठीक। जैसे खाना खाकर एल्युमिनियम फॉयल कूड़ेदान में डालना, कैंटीन में कुछ भी खाने के बाद कागज़ के गिलास, प्लेट आदि को इधर उधर न फेंक कर कूड़ेदान में डालना, विद्यालय में लगे पेड़ पौधे की पत्तियां को न तोड़ना, कक्षा में अपनी मेज कुर्सी पर पड़ी धूल को किसी कपड़े से साफ करके बैठना, कागज़ के टुकड़ों को इधर उधर न फेंककर कूड़ेदान में डालना। सफाई का ध्यान अगर हम खुद रखेंगे तो किसी भी बच्चे को कभी भी मध्यावकाश के बाद विद्यालय की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। यानी बच्चों ने क्या सभा की कि जब हम कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे ही नहीं तो हमें सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और के। समझ में आई बात? यानी अगर आप मान लो अपने घर में रहते हो तो आपने अगर वेस्ट मटेरियल, कूड़ा, रैपर, ये सब चीज़ें इधर उधर ना फेंकी, अपनी जगह पे रखा, डस्टबिन में डाला कूड़े को, तो फिर क्या होगा, घर तो साफ़ ही रहेगा। तो इसी तरह से विद्यालय साफ़ रहेगा तो मध्यावकाश के बाद किसी को सफाई नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी साफ़ रहेगा।
विद्यालय के सभी बच्चों को इस बात में सच्चाई नज़र आई और सभी बच्चों ने वैसा ही किया। सभी ने सफाई का ध्यान रखा और नतीजा यह निकला कि विद्यालय में कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि सबकी आदत अच्छी पड़ गई। दीपू ने सभी बच्चों को सफाई से चमकते विद्यालय को दिखाते हुए कहा, हम सब ने अपनी सफाई का खुद ध्यान रखा, जिससे विद्यालय में सब जगह सफाई ही सफाई नज़र आ रही है और किसी बच्चे को सफाई भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, क्या हुआ कि सब बच्चों ने जो कूड़ा है और रद्दी चीज़ें हैं अपनी जगह पे डाल दिया, यानी कूड़ेदान में डाल दिया, तो क्या हुआ, विद्यालय तो गंदा हुआ ही नहीं। तो क्या कह रहा है कि अब किसी को सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अब विद्यालय के सभी बच्चों ने तय किया कि वो कभी गंदगी नहीं करेंगे। देखो, विद्यालय साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है ना, कि ये गंदा अच्छा लग रहा है? साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है ना। स्वच्छता अभियान देखो चल पड़ा। अब देखो क्या दिया है, बच्चों ने मिलकर स्वयं कूड़ेदान बनाकर विद्यालय में जगह जगह रख दिए और स्वच्छता अभियान का बैनर लगा दिया, जिससे अन्य लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। देखो, कूड़ेदान रखा है और स्वच्छता अभियान का बैनर लगा है, ताकि और लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएं। जिस तरह स्वयं सफाई रखने से दीपू का विद्यालय चमक रहा था, उसी तरह अगर देश का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अपनी सफाई का स्वयं ध्यान रखे तो देश का कोना कोना भी स्वच्छता से जगमगा उठेगा। ठीक है, हर व्यक्ति के प्रयास से ही स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि अगर हर व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान रखेगा तो हम अपना देश, समाज, शहर, गांव साफ़ सुथरा रख सकते हैं, है ना। नाउ इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों? साफ़ सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से इस कहानी को आज पढ़ने और सुनने के बाद कम से कम आज इतना आपको प्रण लेना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए क्या, कि आज से हम कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। जो भी कूड़ा या वेस्ट मटेरियल है उसे डस्टबिन में, कूड़ेदान में ही ले जाकर डालेंगे और अपने आसपास की जगह को साफ़ सुथरा रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद। बच्चों, कहानी को मैंने तो पढ़ दिया, आपको सुना दिया। अब आपको क्या करना है, यह कहानी आपको स्वयं पढ़नी है, यानी पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना है, हर शब्द का उच्चारण सही तरीके से करना है। ठीक है बच्चों।